सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 1374 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 934 पहुंच गई है। अब तक प्रदेश में 36,476 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 23,334 लोग पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रसाद ने बताया कि 12,208 लोग इस समय उपचाराधीन हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार ने अब नया फार्मूला खोजा है। प्रदेश में 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद अब हर हफ्ते 2 दिन का लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। मिनी लॉकडाउन के तहत प्रदेश में अब सिर्फ 5 दिन कार्यालय तथा बाजार खुलेंगे, यानी कोरोना के संक्रमण काल तक प्रदेश में 5 डे वीक के तहत काम होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए अब टेस्टिंग और तेज की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में हर रोज 50,000 टेस्ट करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि बिना लक्षण वाले मरीजों को कोरोना वायरस के L1 अस्पतालों में भर्ती करवाया जाए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विकास दुबे के मारे जाने की घटना की जांच के लिए एकल जांच आयोग का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा और इसका कार्यकाल फिलहाल 2 महीने तय किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के कृष्णानगर इलाके की इंद्रलोक कॉलोनी में बने घर को आज सील करेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि परिवार द्वारा दस्तावेज जमा नहीं करने के बाद यह फैसला लिया गया है। प्राधिकरण के रिकॉर्ड में लेआउट प्लान की कॉपी में बेसमेंट नहीं है, जबकि टीम के निरीक्षण के दौरान बेसमेंट मिला था। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरणों का बोलबाला हमेशा से रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर प्रदेश में जातिगत राजनीति को हवा मिल रही है। उज्जैन में विकास दुबे के सरेंडर के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब उसका एनकाउंटर नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने इन कयासों को धता बताते हुए विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद राज्य में इस तरह की बहस चल रही है कि जब विकास दुबे ने सरेंडर कर दिया था तो उसका एनकाउंटर क्यों कर दिया गया। एनकाउंटर को विकास दुबे के ब्राह्मण होने से जोड़ा जा रहा है। इन बहसों में कहा जा रहा है कि योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने योगी सरकार से कहा कि वह कुछ ऐसा न करे जिससे ब्राह्मण समाज अपने आप को भयभीत, आतंकित व असुरक्षित महसूस करे। मायावती ने कहा कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। ऐसे में कानपुर पुलिस हत्याकांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे व उसके गुर्गों के जुर्म को लेकर उसके समाज में भय व आतंक की जो चर्चा गर्म है उसे दूर करना चाहिए। कानपुर के चौबेपुर थाने में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर के शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। बिकरू बीट के इंचार्ज रहे के शर्मा को गैंगस्टर विकास दुबे के कथित करीबी होने और दबिश की मुखबिरी करने के आरोप में थानेदार रहे विनय तिवारी के साथ 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वह गैंगस्टर से मुठभेड़ के दौरान मौके से फरार हो गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए याचिका दाखिल की है कि उनकी व पत्नी की जान को खतरा है और वे सुरक्षा चाहते हैं। शर्मा ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि विकास दुबे और उसके सहयोगियों जैसे प्रभात मिश्रा, बउआ शुक्ला, अमर दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को पुलिस हिरासत से भागने के आरोप में मार दिया गया। ऐसी दशा में मुझे भी मारा जा सकता है। कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट की जांच के लिए एसआईटी और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम मौके पर पहुंची है। टीम के पहुंचने से पहले ही डीएम ब्रह्मादेव और एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु बिकरू गांव पहुंच गए थे। शासन ने अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था।
अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक जे रविंद्र गौड़ एसआईटी के सदस्य हैं। शासन ने 31 जुलाई तक जांच रिपोर्ट तलब की है। मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्यों पर प्रशासन शिकंजा कस रहा है। इसी क्रम में जौनपुर जिले में मुख्तार के करीबी मछली कारोबारी की करीब 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है, जिस पर आपत्ति दायर करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। तब तक संपत्ति की देखरेख के लिए तहसीलदार सदर को नामित किया गया है। गोरखपुर में अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस अभियान शुरू किया है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना संकट को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन किया गया, जिसमें रोजगार चौपट हो गया। इससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। इस बीच स्कूलों की तरफ से अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में गोरखपुर के पेरेंट्स एसोसिएशन के जरिए तमाम अभिभावकों ने नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से बात की थी। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तमाम कवायदों के बावजूद बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आई योगी सरकार का मंत्रिमंडल भी कोरोना के कोप से अछूता नहीं रहा। योगी सरकार के एक और मंत्री की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही यूपी सरकार के अब तक 4 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन और उनके अभिनेता बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना संक्रमित होने के बाद बहू ऐश्वर्या राय और पौत्री आराध्या भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। 72 साल की जया बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस खबर से प्रयागराज में रहने वाले लोग मायूस हैं। लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उनके पैतृक गांव प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव में पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में उमस भरी गर्मी के बीच लखनऊ शहर पर टिड्डी दल ने अपना कहर बरपाया। करीब 6 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल उन्नाव के रास्ते लखनऊ में घुसा। करीब आधे 1 घंटे तक लखनऊ से होता हुआ टिड्डी दल बाराबंकी पहुंचा, जहां टिड्डियों ने खेतों पर आक्रमण कर दिया। वहीं देर शाम टिड्डी दल गोंडा पहुंच गया है। 1.5 साल से विवादों के भंवर में फंसी 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जल्द आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 की जगह 15 जुलाई को करने जा रहा है। पिछले दिनों शीर्ष कोर्ट ने भर्ती से जुड़ी अन्य याचिकाओं की सुनवाई में जिस तरह से टिप्पणियां की हैं, उससे स्पष्ट है कि शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भले ही लंबे अंतराल पर लगाई है, लेकिन फैसले में अधिक वक्त नहीं लगेगा। जिला आवंटन पा चुके अभ्यर्थी 1 माह से नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार को अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से सप्ताह में केवल 4 दिन ही काम पर बुलाने की सलाह दी है। साथ ही हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही क्वारंटाइन होने की अनुमति देने का सुझाव दिया है, जिससे अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए जगह कम न पड़े। देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र में सरयू नदी के परसिया देवार घाट से यात्रियों को लेकर आ रही स्टीमर सरयू की धारा में बह गया। नाव में उस समय करीब 30 यात्री सवार थे। 2 घंटे तक यात्रियों की सांसें अनहोनी को लेकर अटकी रही। दूसरा स्टीमर भेजकर यात्रियों को सुरक्षित किनारे लाया गया। भाजपा की ओर से जैतपुर विधानसभा क्षेत्र का वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रकाश पाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भाजपा कार्यकर्ता सेवा कार्यों में जुटे हैं, जबकि विपक्षी दल सियासत करने में व्यस्त है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना तन के लिए और कांग्रेस वतन के लिए खतरा है। गोरखपुर एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी की कोशिश का मामला प्रकाश में आया है। बेरोजगारों को झांसे में लेने के लिए जालसाजों ने एम्स के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर 26 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। इस बारे में जानकारी मिलने पर एम्स की मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम के प्रभारी प्रोफेसर हरिशंकर जोशी ने जिलाधिकारी और एसएसपी को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की है। साथ ही एम्स में फिलहाल किसी भी तरह की भर्ती प्रक्रिया संचालित होने से इनकार किया है। बिजनौर जिले के नजीबाबाद पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरी की 9 बाइक बरामद करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। आरोपितों का संबंधित धाराओं का चालान किया गया है।
काशी में टूटे सभी रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 60 कोरोना मरीज। वाराणसी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 60 नए मरीजों की पहचान हुई है। यह आंकड़ा अब तक का सर्वाधिक है। इससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के माथे पर बल पड़ गया है। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। वहीं वाराणसी में भी प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ हर रोज नए मरीजों का मिलना लगातार जारी है। वाराणसी में इस खतरनाक बीमारी से अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि संक्रमितों का कुल आंकड़ा 858 हो चुका है। अब तक 438 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि अभी भी अस्पताल में 393 लोगों का इलाज चल रहा है। वाराणसी के जलाली पट्टी में जल जमाव एवं जल निकासी के लिए कच्चा नाला खुदवाना था, लेकिन नहीं किया गया। वहीं आदेश का अनुपालन न करने तथा लापरवाही बरतना काशी विद्यापीठ विकास खंड के सेक्रेटरी अंशुमान सिंह को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने जलाली पट्टी में गंदगी करने व कूड़ा का ढेर लगाने पर सुनील यादव को कड़ी फटकार लगाते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया। चेताया कि 2 दिन के अंदर लगाए गए कूड़े का ढेर नहीं हटवाया तो मामले की गंभीरता लेते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। रॉबर्ट्सगंज के बड़हौली चौराहा के पास एक परिवार 8 दिन से फ्लाईओवर के नीचे रह रहा है। आरोप है कि मकान मालिक ने कोरोना महामारी के बीच पहले विद्युत कनेक्शन काट दिया और फिर घर खाली करा लिया। गृहस्थी के सामानों के साथ फ्लाईओवर के नीचे रहने को विवश इस परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी सदर यमुनाधर चौहान ने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी और परिवार को मकान दिलवाया जाएगा। बीते दिनों कोरोना वायरस और संचारी रोगों से बचाव के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में मौजूद 3 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 2 दर्जन से अधिक लोगों पर संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैठक में 2 दर्जन से अधिक लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, बैठक में मौजूद एक डॉक्टर भी एक दिन पहले संक्रमित पाया गया है। प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 122 अपराधी मारे गए हैं और 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा यह संदेश देने की कोशिश की है कि कानून व्यवस्था के मामले में वह किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। पुलिस विभाग में दर्ज आंकड़ों के अनुसार 20 मार्च 2017 से लेकर 10 जुलाई 2020 तक अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़ में कुल 6126 घटनाएं हो चुकी हैं। यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके 2.5 लाख रुपए के फरार इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दू का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बद्दू को फरार करने के आरोप में पुलिस ने मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश गुप्ता अभी तक कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी पर दिए गए स्टे ऑर्डर के आधार पर बचता रहा था।